हर बच्चा जो अपने परिवार से दूर होता है और वो बाहर दिखता है सब लोगों को कि यार क्या फोड़ रहा है लाइफ में कर रहा है, उसको पूछो कि रोज जाके वो घर पे अकेला सोता है तब उसको कैसा लगता है, क्योंकि वो रोज अकेले ट्रैवल करता है, अकेले ही खाना खाता है, अकेले ही उठता है और फिर वो सेलिब्रेट भी अकेला करता है और रोता भी अकेले। सो दैट फेज इज वेरी अनसक्सेसफुल, दिस इज अ स्ट्रगल फेज। तुम अपने मन का गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया वो। तो सोचो कौन करवा रहा है ये? तुम्हारा मन। सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ही चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है। जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। पीठ पीछे उसी के बोला जाता है जिसके सामने आने की औकात नहीं होती लोगों की। हर बड़े आदमी के पीठ पीछे ही बोलते हैं लोग। अरे जब आदमी की औकात छोटी होती है ना, तो आदमी के मुंह पे गाली देते हैं लोग। लेकिन जब औकात बड़ी हो तो ऑप्शन नहीं है ना, पीठ पीछे ही बोलेंगे। तो आपके सामने भी अगर पीठ पीछे लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं तो समझ जाओ या तो औकात बड़ी हो चुकी है या औकात बड़ी हो रही है। सपने का मतलब है कि साहब मुझे वो सपना किसी भी कीमत पे पूरा करना है। दैट्स इट, राइट? अगर कोई सपना है और आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो उससे, यानी वो सपना था ही नहीं कभी, यानी आप उसको कभी चाहते ही नहीं थे, यानी आप सिर्फ कोशिश करने आए थे कि कोशिश करके देखता हूं, अमीर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, कोशिश कर। और देखिए, कोशिश करने से नहीं होता साहब कि कोशिश करके देखता हूं। वो आदमी जिंदगी में बड़ा कुछ अचीव कर पाता है जो पहले दिन से, पहले मोमेंट से क्लियर है कि भैया कोशिश तब तक करूंगा जब तक कि मेरा सपना पूरा ना। हम हमारी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके बड़े इनसिक्योर हैं। मेरे बाल तो नहीं जा रहे, मेरे दांत अच्छे नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनता, शायद मेरी बॉडी थोड़ी पतली है, थोड़ी मोटी है। हर चीज को लेके हम इनसिक्योर होते जाते हैं एंड इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो लाइफ में अगर किसी चीज को चेंज करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है ना, तो कर लो। तुम्हें लगता है कि फिट होना है, तुम्हारी जैसी बॉडी है उसमें तुम खुश नहीं हो तो फिट हो जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़े दांत सही करने चाहिए तो ब्रेसेस लगवा लो। तुम्हें लगता है कि मेरे बाल अच्छे नहीं है तो ट्रीटमेंट ले लो। जो भी चीज करने से तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस आता हो ना तो कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज नहीं पसंद है और वो लाइफ में अफेक्ट कर रही है तो तुम्हारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके कॉन्फिडेंट हो जाओ, या वो नहीं हो पा रहा है तो चेंज कर लो और उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप है वो ले लो। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। इंजीनियर बन या डॉक्टर बन या बन कुछ भी, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या बन कुछ भी, पर याद रहे एक शानदार इंसान बनना है। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो आधारभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं खुद 9th क्लास में साइंस में फेल था मेरे भाई। अरे भाई मैं 9th में साइंस में फेल हो गया था। साइंस में तेरे को लगता है आज मास्टर साइंस पढ़ाता है, साइंस में फेल हो गया था। उसके बाद मैं 12th में IIT में फेल हो गया था।
आईटी का एग्जाम दिया, आईटी में फेल हो गया। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, फेलियर ही समझ सकते हो। मैं कॉलेज से फेल हो गया। उसके बाद मैं पढ़ाने गया, टीचिंग में मुझे निकाल दिया गया, मैं टीचिंग की नौकरी से फेल हो गया। उसके बाद कहीं हमारा दिल लग गया, प्यार हो गया लव लाइफ में, वहां भी मैं फेल हो गया। कहां नहीं फेल हुआ, पूरी लाइफ फेलियर रहा हूं मेरे भाई। तुम्हारे साथ ही हूं मैं, तुम्हारे जैसा ही हूं मैं, इसीलिए तुमसे प्यार करता हूं मैं। आप क्यों किसी और के जैसा बनना चाहते हो? आप अपनी काबिलियत को एक बार एक्सप्लोर करके तो देखो। ऊपर वाले ने आपके अंदर जो दिया है ना, वो इरफान खान में भी नहीं दिया, वो रणबीर कपूर में भी नहीं दिया। उसने जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मर्दा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। कमाओ भाई, प्लीज कमाओ, मेहनत करो जाके, क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी पता है मनी कितना इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली टू। कि आज चाहे आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यू नीड मनी फॉर दैट। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बट मेक श्योर वो काम अच्छा है, उस काम से कहीं ना कहीं किसी का फायदा हो रहा है। ऑलवेज हैव दैट थॉट। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ स्पिरिचुअलिटी कब जुड़ती है? जब आप काम कर रहे हैं और उस काम से आप पैसे भी कमा रहे हैं, पर आपका एक थॉट है कि मेरा काम किसी की मदद भी करना चाहिए, किसी की लाइफ में एक चेंज भी लाना चाहिए। आपने 100 अच्छाइयां कर दी, कोई आपका नाम नहीं जानेगा। आप किसी का मर्डर कर दो, पूरी दुनिया आपका नाम जान जाएगी आज। तो पब्लिसिटी नेगेटिविटी की ज्यादा होती है, इसलिए नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है। एक्चुअली दुनिया में अच्छाइयां ज्यादा है, अच्छे लोग ज्यादा है, मेहनत करने वाले लोग ज्यादा हैं, पुण्य करने वाले लोग ज्यादा हैं। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया। नहीं, अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे, आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हो, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो, अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है। जिंदगी जोखिम पे चलती है, और धरती का सबसे बड़ा जोखिम आज के बाद अपने प्राणों पे लिख लेना, जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ। इस धरती का सबसे बड़ा जोखिम बिना जोखिम की जिंदगी जीना। जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है? वहां रिस्क नहीं है तो जिंदगी में रोमांच नहीं है। यहाँ रोज डायमेंशन बदलते हैं, यहाँ भांति भांति के प्राणी मिलते हैं, यहाँ रोज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। इसका रस अलग है, इसमें आनंद अलग है। यहाँ रोज कुछ उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है, वहां वही फाइल 50 साल से आ रही है, वही फाइल 50 साल से आएगी। इसलिए जिंदगी में जॉब में जोखिम नहीं है तो जॉब में मर्सिडीज बेंज भी नहीं है। बिजनेस में थोड़ी जोखिम है, समय की, आपके थोड़े धन की, लेकिन उम्मीद कितनी है, स्काई इज द लिमिट। आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को इस बिजनेस में झोंकना चाहिए। जोखिम बिना जिंदगी में रिवार्ड नहीं मिलता, रिस्क से रिवार्ड मिलता है। तुम एक लड़के को तब तक पूरी तरह से नहीं जानते जब तक तुम उसके साथ ट्रैवल नहीं कर लिया, जब तक तुमने उसे बिना पैसे के नहीं देख लिया, जब तक तुमने उसे ड्रंक नहीं देख लिया, हाई नहीं देख लिया, उसे ये नहीं देखा कि वो अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करता है, दोस्तों को कैसे ट्रीट करता है, वो गुस्से में कैसा ट्रीट करता है दूसरे लोगों को, खुद को कैसा ट्रीट करता है जब वो गुस्से में होता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, जब वो ब्रोक होता है, डेस्परेट होता है, उसका कुछ काम नहीं होता है, तब तुम उसके साथ कैसे रहते हो। उसके बाद जब तुमने उसको नो बोल दिया तब वो कैसे बिहेव करता है, जब उसे हर टाइम तुम्हें टच करने का या तुम्हारे साथ सोने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जब चाहे वो तब मन हो उसका, तब वो कैसे रिएक्ट करता है। एंड इन सब के बाद जब उसे रिजेक्शन मिलते हैं लाइफ में, या जो भी तुमने नो बोला, या तुमसे जब वो दूर रहता है, उस लो फेज में, नेगेटिव टाइम में वो कैसे बिहेव करता है, ये सब चीजें जब तक तुमने नहीं देखी ना, तब तक तुम एक लड़के को ढंग से जानते ही नहीं हो। भैया भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के अंदर 0 है, 0
सच में जीरो। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें भारत देश का कंट्रीब्यूशन ना हो? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये जो जीरो है ना, इसका आविष्कार ही भारत देश के अंदर हुआ था। मैथ्स में डेसिमल सिस्टम को कहां बनाया गया था? यही बनाया गया था। अगर मैं बात करूं मेडिसिन की फील्ड की, तो सबसे पहले सर्जरीज को सिस्टमैटिक वे में कहां पर सीखा गया था? भारत देश में। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो पेनानी की ग्रामर इतनी ज्यादा सटीक थी ना कि आज भी लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो उसको तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि इंडिया का एशियंट सिविलाइजेशन इतना ज्यादा यूनिक था ना कि वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम यूज किए जाते थे वो आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन में दुनिया में कहीं पर भी कॉपी नहीं हो पा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि भारत ने इस दुनिया को क्या दिया, सवाल ये है क्या आपने इतनी पढ़ाई करी है कि आप ये जान सको कि भारत ने एक्चुअली में इस दुनिया को क्या दिया। सोने से पहले पता है ना सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा मुझे लास्ट याद करके बताओ कि कब तुम लेटती तुरंत सो गए? मुझसे तो नहीं हो पाता। तो होता है ना लेटने से पहले ऐसा एक्टिंग कर रहे होते हैं कि नींद आ जा नींद आ जा नींद आ जा। तो भाई यही तो कह रहा हूं, नहीं हो रही पढ़ाई, कोई बात नहीं, एक्टिंग करो ना थोड़े दिन के लिए, बुक लेके तो बैठो, ट्राई तो करो पढ़ने का, धीरे धीरे हो जाएगा, हार मत मानो। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। किसी को भाई इतना इंपॉर्टेंस मत देना, वो कट रही है, जाने दो उसको। एक बार रोक लिया, 2 बार रोक लिया, 3 बार रोक लिया, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, जाने दो, खत्म करो बात। और जब ये वापस आए तो इग्नोर कर देना इसको। विश यू ऑल द बेस्ट।